हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्त सब लोग अच्छे होंगे। और आज आप सभी का एसएससी सीजीएल का 17 सितंबर का तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट के आधार पर सभी जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। आज आपके तीनों शिफ्टों में साथी मैथ कहाँ से ज़्यादा पूछा गया, इंग्लिश किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी गई, इंग्लिश में कहाँ से आज ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस कराएंगे। और साथ ही देखेंगे कि आज आपका तीनों शिफ्टों का लेवल कैसा था। तो दोस्तों अगर आप लोग का एग्जाम नहीं हुआ है, आने वाले अगले दिन है, तो आप लोग साथी एक बार इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में जितने भी साथी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और आने वाले शिफ्टों में देखना साथी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको पता होगा कि एसएससी ने एग्जैक्ट क्वेश्चन का एनालिसिस कराना बैन किया हुआ है, इसलिए हम आपको साथी जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। इसी तरह से आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे। तो आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि कौन सा वेद जादू और सम्मोहन से संबंधित है। यानी आपका वेद पूछा गया है दोस्त कि कौन सा वेद है जो जादू, टोना या सम्मोहन से संबंधित होता है। तो याद रखना दोस्त, अन्य तीन वेदों के धर्म परक धर्म के विपरीत अथर्व वेद को एक लोकप्रिय धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा जाता है, जिसमें न केवल जादू के सूत्र शामिल हैं बल्कि विद्या, दीक्षा, विवाह, अंत्येष्टि के लिए दैनिक अनुष्ठान भी इसमें शामिल हैं। कौन सा वो वेद है दोस्त? आपका अथर्व वेद बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्टिकल का पूछा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए साथी अगर हम बात करें आपके पॉलिटिकल साइंस से, तो पॉलिटी से साथी आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका जो है आर्टिकल का देखने को मिल रहा है, इसलिए याद रखना शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका पूछा जा सकता है। तो भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, जबरन और बेगार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है, बल्कि अनुच्छेद 24 की बात करें तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों और अन्य खतरनाक रोजगारों से काम को रोकता है। तो ये आपका साथी आर्टिकल 23 और 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। बात करते हैं दोस्त नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष की। तो नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष रंजना कुमारी थी, जिन्होंने 2003 में 2 साल के लिए इस पद का कार्यभार संभाला था। उन्होंने भारतीय कृषि पुनर्वित्त संस्थान की प्रमुख बनने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल किया है। तो नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन करेक्ट होगा आंसर? रंजना कुमारी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि नई चेतना अभियान किस योजना के तहत है। तो आपका साथी योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मिल रहा है, तो योजना से जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग इसको पढ़ लेना। अगर बात करें नई चेतना अभियान की, तो यह अभियान दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आयोजित किया गया था। तो नई चेतना अभियान किस योजना के तहत है, किस योजना से संबंधित है? तो यह जो है अभियान साथी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने और कब किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में कलकत्ता में किया था। यह संगठन ब्रह्म समाज का एक भाग था, जिसका उद्देश्य उपनिषदों पर आधारित हिंदू धर्म के तर्क संगत और मानवतावादी स्वरूप को बढ़ावा देना था। 1859 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा को वापस ब्रह्म समाज में विलीन कर दिया था। तो यह भी क्वेश्चन आएगा कि तत्वबोधिनी सभा को ब्रह्म समाज में कब विलीन किया गया था। 1859 में किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। दीवान ए बंदगान या गुलाम विभाग की स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य दासों का प्रबंधन करना और उन्हें राजकीय सेवाओं जैसे सेना और कारखानों के लिए प्रशिक्षित करना था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी कल्याणकारी नीतियों के तहत दासों की देखभाल और कल्याण के लिए इस विभाग की जो है स्थापना की था। कौन से विभाग की? दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है दोस्त सितारा देवी का
जो है संबंध किस नृत्य से है। तो देखिए दोस्त, नृत्य के आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो नृत्य वाले सभी क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ना। हर एक शिफ्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगर बात करें सितारा देवी की, तो वह एक प्रख्यात भारतीय कथक नृत्यांगना थी। उन्हें पद्मश्री संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नृत्य निपुण और कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो सितारा देवी का अगर संबंध पूछा जाए तो किस संबंध से इनका संबंध है, कौन से नृत्य से संबंधित हैं, तो कथक नृत्यांगना थी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि पहली महिला राज्यपाल किस राज्य में थी, यानी भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछा जाए कौन थी या किस राज्य की थी, तो याद रखना सरोजनी नायडू किसी जो है भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। यानी जो है सरोजनी नायडू कहाँ की पहली महिला थी, तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो है पहली राज्यपाल बनी थी। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। उनकी बेटी पद्मजा नायडू पश्चिम बंगाल में लगभग 11 वर्षों के लिए कार्यकाल के साथ सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाली महिला जो है राज्यपाल थी। तो अगर पूछा जाए दोस्त, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। कब से कब तक थी, 1947 से 1949 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेरिस पैरालंपिक में भारत ने अब तक कितने पदक जीते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, पूछा जाएगा पेरिस पैरालंपिक में भारत ने अब तक कितने पदक जीते। तो भारत ने पेरिस 2024 खेलों में पैरालंपिक इतिहास में अपना सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए 29 पदक जीता था। कितने पदक, 29 पदक जीता था, जिसमें 7 स्वर्ण पदक था, 9 रजत पदक था, 13 जो है कांस्य पदक था। इसको याद रखना, टोटल कितने पदक थे, 29 पदक था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार कब मिला था। ग्रैमी पुरस्कार की बात की जा रही है, तो पंडित रविशंकर को वेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम के लिए वर्ष 1967 में सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रस्तुति श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला था। तो कब मिला था, 1967 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहली महिला राज्यपाल किस राज्य में है। हमने आपको करा दिया साथी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए बायोलॉजी से पूछा गया है कि पादप कोशिका का बाहरी आवरण क्या होता है। पादप कोशिका के अगर हम बाहरी आवरण की बात करते हैं तो दोस्त कोशिका भित्ति इसे बोला जाता है। तो पादप कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। यह पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक संरचनात्मक परत होती है। यह मुख्य रूप से पादप कोशिका को संरचनात्मक सहारा और सुरक्षा प्रदान करती है और कठोर, लचीली और कभी कभी कठोर भी हो सकती है। तो इसका नाम क्या है, कोशिका भित्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, भारत में पहला क्रिकेट मैच कब खेला गया था। तो अगर बात करते हैं भारत में खेले जाने वाले प्रथम साथी क्रिकेट के मैच की, तो 1864 में मद्रास बनाम कलकत्ता में यह मैच खेला गया था। तो भारत में पहला क्रिकेट मैच कब खेला गया था, 1864 में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, 1942 में कौन सा मिशन भारत आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्रिप्स मिशन जो है ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करने हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा था। इसका नेतृत्व ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री सर रिचर्ड स्टोफोर्ड क्रिप्स ने जो है किया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्त, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के दुआर्स क्षेत्र में स्थित है। यह पूर्वी हिमालय के तलहटी में मूर्ति और जलढाका नदियों के बीच एक स्थित घना और सुंदर जंगल है। तो यह उद्यान कहाँ पर है, जो है वह उत्तर बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 167 में क्या है। तो आपका आर्टिकल का क्वेश्चन है दोस्त, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में प्रावधान किए गए हैं, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, याद रखना, भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था, जिसमें टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे और दिग्गज खिलाड़ी ध्यानचंद ने ज़्यादा 14 गोल इसमें किए थे। तो भारत ने हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था, तो 1928 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जगन्नाथ मंदिर का सबसे जो है
प्रसिद्ध नृत्य पूछा गया है। तो जगन्नाथ मंदिर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ओडिशा नृत्य से है। जगन्नाथ मंदिर के अनुष्ठानों और परंपराओं का एक अभिन्न अंग है। मंदिर में जो है नट मंदिर नामक एक संप्रीत नृत्य हॉल है, जहां त्योहार और अन्य विशेष अवसरों पर ओडिसी नृत्य प्रस्तुत की जाती हैं। तो कौन सा नृत्य किया जाता है? ओडिसी नृत्य आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सती प्रथा का सबसे पहला प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? देखिए, सती प्रथा की बात करें, सती प्रथा का सबसे पहला ऐतिहासिक प्रमाण 510 ईसा पूर्व में गुप्त संवत 191 का एक अभिलेख है, जो मध्य प्रदेश के सागर के पास एरड़ में एक स्तंभ उत्कीर्ण है। यह भानु गुप्त से संबंधित है और इसमें उल्लेख है कि युद्धों में हुनों के खिलाफ मृत्यु के बाद उनकी पत्नी चिता पर उनके साथ जल गई थी। तो सती प्रथा का सबसे पहला प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? तो जो है मध्य प्रदेश में मिलता है 510 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि दूरबीन शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन, अगर हम बात करें शब्द के आविष्कार की, तो दूरबीन शब्द का प्रयोग 1611 में यूनानी गणितज्ञ जियोवानी डेमिसियानी द्वारा गैलीलियो गैलीली के एक उपकरण के लिए किया गया था, जिसे उन्होंने एकेडमिया देई लिंसी में आयोजित एक भोज में प्रस्तुत किया था। तो दूरबीन शब्द का आविष्कार किसने किया था दोस्त? तो ये जो है गणितज्ञ वैज्ञानिक जियोवानी डेमिसियानी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की अगर बात किया जाए, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। यह व्यवस्था 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद शुरू हुई थी, जिसके तहत कंपनी के पास राजस्व संग्रह का अधिकार था और प्रशासनिक व न्यायिक कार्य नवाब के पास था। तो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्त, ये सभी आज के जीके जीएस के क्वेश्चन हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आज आपके तीनों शिफ्टों में दोस्त पूछा गया था, बिल्कुल उस पर बेस्ड हमने आपको सभी क्वेश्चन कराने का प्रयास किया। दोस्त, आप लोग बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा, आपके एग्जाम में बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हम आज के साथ ही तीनों शिफ्टों के लेवल की बात करें कि आज का आपका लेवल क्या था, तो आपका साथी जीएस का जो लेवल है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है। तो आप लोग साथी जितने भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सको वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, क्योंकि साथी जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं थोड़ा सा जो है स्टेटमेंट वाइज जीएस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी अगर हम अदर सब्जेक्ट बात करें, जैसे आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग की, तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। तो इसमें दोस्त आपका जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आज जो है लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और एक्टिव पैसिव से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल आपका जो वॉइस है और नरेशन है, यहाँ से साथ ही 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपका पूछा जा रहा है। बाकी इडियम फ्रेजेस की बात करें, 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। किसी शिफ्ट में आपका 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। बाकी अगर हम एंटोनिम और सिनोनिम की बात करें, तो यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन, सिनोनिम का 2 क्वेश्चन, एंटोनिम का 1 क्वेश्चन आपका हर एक शिफ्ट में आ रहा है। बाकी स्पेलिंग मिस्टेक से आपके साथ ही 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पैसेज से आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आज साथी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ये आप साथी इंग्लिश का ये आपका टॉपिक है, जहाँ से साथी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बाकी अगर हम इसके लेवल की बात करते हैं कि इंग्लिश का लेवल क्या है, तो इसका लेवल दोस्त आपका मॉडरेट है, ना तो ज़्यादा ईजी है ना तो ज़्यादा हार्ड है। बाकी अगर मैथ सब्जेक्ट की बात करें, तो मैथ में दोस्त आपका मेंसुरेशन है, जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आया। ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। डेटा इंटरप्रिटेशन से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। एचसीएफ एलसीएम से 1 क्वेश्चन, रेशियो से 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन, एसआईसीआई से 2 क्वेश्चन आए थे। जियोमेट्री से 2 क्वेश्चन आए थे। अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज का 1 क्वेश्चन, एवरेज का 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का 1 क्वेश्चन आया था। तो मैथ में साथी इन टॉपिक से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपका आज पूछा गया था। बाकी आने वाले भी शिफ्टों में आपका यहाँ से साथी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग मैथ के इन सभी टॉपिक को आप लोग तैयार करना, यहाँ से प्रैक्टिस करना दोस्त। क्वेश्चन का जो लेवल है दोस्त वो आपका थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ है, क्योंकि साथी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइम टेकन है, कैलकुलेटिव बार है। इसलिए अगर हम इसके लेवल की बात करते हैं कि इसका लेवल क्या है, तो इसका लेवल साथी मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका टाइम टेकन क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। बाकी अगर हम रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करें, तो रीजनिंग में आपका साथी कोडिंग डिकोडिंग है, जहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए। सिलॉग्स के आपका 3 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन से 1 क्वेश्चन, एनालॉजी के 2 क्वेश्चन, नॉन वर्बल सीरीज से 1 क्वेश्चन, फिगर काउंटिंग
इससे रिलेटेड आपका जो है एक क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन, डाइस से क्वेश्चन साथ ही 2 पूछे गए, मिसिंग नंबर से एक क्वेश्चन, सीरीज वाले 2 क्वेश्चन, ऑर्डर एंड सीक्वेंस के साथ ही एक क्वेश्चन आए थे और किसी शिफ्ट में साथ ही मिरर के क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में एक भी नहीं आ रहा है। तो रीजनिंग में यहाँ से साथ ही टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी अगर हम लेवल की बात करते हैं, क्या आपका रीजनिंग का लेवल है, तो इसका लेवल साथ ही आपका ईजी है। अगर आप साथ ही थोड़ा सा प्रैक्टिस किए होंगे तो आराम से आप सभी क्वेश्चन को इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर हम लेवल की बात करें कि आपका पूरा आज का साथ ही लेवल क्या था, तो इसका लेवल आपका साथ ही मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है। पहले साथ ही आपका लेवल थोड़ा सा मॉडरेट था, लेकिन अब आपका लेवल मॉडरेट टू हार्ड हो गया है। अगर आप लोग साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए साथ ही एग्ज़ाम ठीक होगा, क्योंकि जो पूरा का पूरा खेल है साथ ही वो आपका टाइम मैनेजमेंट का है। क्योंकि इसमें साथ ही आपको पहले क्वेश्चन से लेकर के पूरे 100 क्वेश्चन तक पहुँचना होता है। अगर आप साथ ही पहले क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन तक नहीं जा पाते हैं तो आप पूरे क्वेश्चन का आकलन नहीं कर पाओगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए आप लोग टाइम मैनेजमेंट पर पूरा का पूरा कोशिश करना, प्रैक्टिस करके जाना कि आपको साथ ही पहले क्वेश्चन से लेकर के पूरे 100 क्वेश्चन तक जाना है, जिससे आपको साथ ही पूरे क्वेश्चन को आप देख सको। जो क्वेश्चन इजी हो उसको पहले आप लोग करते जाइएगा। इस तरीके से आप लोग साथ ही प्रैक्टिस करना, आपका साथ ही पेपर अच्छा होगा। बाकी आज के लिए साथ ही बस यहीं तक आज का ये लेवल था। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। इसी तरह से अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं डेली, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।